नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि शेयर मार्केट में आप बिगिनर है जो वो कैसे निवेश कर सकते हैं। उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। शेयर बाजार जहां आप किसी भी पब्लिक कंपनी के शेयर में निवेश या ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये कंपनी शेयर मार्केट में क्यों आती है और कैसे इसमें निवेश कर मुनाफा कमाया जा सकता है। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त रवि कुमार। तो चलो शुरू करते हैं। शेयर बाजार जहां पर अलग अलग कंपनी अपने शेयर रिटेल निवेशकों के लिए उपलब्ध करती है। इन कंपनी में निवेश कर आप किसी कंपनी में हिस्सेदारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसे इक्विटी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम समझे तो अगर आपके दोस्त का एक प्लॉट है जिसका एक चौथाई हिस्सा आपने खरीद लिया है, अगर उस प्लॉट की कीमत बढ़ती है तो आपके हिस्से की वैल्यू भी तो बढ़ेगी। प्लॉट एक कंपनी है जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है और वह एक चौथाई हिस्सा इक्विटी है। अब ये सब कैसे होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है और निवेश करने की शुरुआत कैसे की जाती है, उसे पहले इक्विटी के मतलब को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इक्विटी यानी हिस्सेदारी की बात की गई है। अब इसको थोड़ा या बारीकी से समझते हैं। स्टॉक मार्केट में जितनी कंपनी होती है उनकी वैल्यू 100 करोड़ से भी ज़्यादा होती है। ऐसे में एक रिटेल निवेश उसके एक चौथाई हिस्से को तो नहीं खरीद सकता, लेकिन निवेश उतने भी हिस्से को खरीद सकता है, उसकी हिस्सेदारी उसे मिल जाती है। इसको एक और उदाहरण से समझते हैं हम। मान लेते हैं कि किसी कंपनी के पास 1000 शेयर लिस्टेड है और आपने एक शेयर खरीद लिया, तो ऐसे में आपकी हिस्सेदारी यानी इक्विटी 0.1%। अब तक कंपनी की वैल्यूएशन 10 लाख है, तो इस 0.1% की इक्विटी के लिए 1000 दिए गए। तो अगर आज से 2 साल बाद कंपनी की वैल्यूएशन 15 लाख हुई तो आपके 0.1% इक्विटी की वैल्यू क्या होगी, यानी कि 1500 रुपये है ना। तो एक तरह से स्टॉक मार्केट में कंपनी का शेयर को खरीदना वेल्थ बनाने का एक तरीका होता है, जिससे आप अपने शॉर्ट लॉन्ग टर्म वित्तीय लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। लेकिन शेयर बाजार की हर कंपनी अच्छा रिटर्न नहीं देती। कुछ ऐसी भी होती है जो समय के साथ साथ अच्छा नहीं कर पाती और डूब जाती है। ऐसे में आपकी इक्विटी के बराबर कीमत तो मिल जाती है, लेकिन वह आपकी लगाई हुई कीमत से बहुत कम होती है। इसलिए निवेश से पहले जाने कि शेयर मार्केट में कैसे काम करता है और कैसे एक सही कंपनी का चयन करें और निवेश या ट्रेड किया जा सकता है। हमें बात करते हैं कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है। शेयर बाजार वास्तव में निवेशकों या ट्रेडर्स के लिए स्टॉक का आदान प्रदान करने का एक तरीका है, या इसके विपरीत जो कोई भी किसी लिस्टेड कंपनी के स्टॉक खरीदना चाहता है वह शेयर मार्केट में जा सकता है और जो स्टॉक के मालिक हैं उनसे जो कुछ भी वर्तमान प्राइस या ऑफर प्राइस पर मिल रहा हो उसे खरीद सकते हैं। खरीदार अपने शेयर की प्राइस में वृद्धि की उम्मीद करते हैं, जबकि विक्रेता अपने शेयरों की प्राइस में गिरावट की उम्मीद करते हैं। इसलिए शेयर मार्केट निवेशकों को किसी कंपनी के भविष्य पर दांव लगाने की अनुमति देता है। कुल मिलाकर एक निवेशक कंपनी का प्राइस निर्धारित करते हैं और कि वे किस कीमत पर खरीदना या बेचना चाहते हैं, और ये शेयर की मांग आपूर्ति के आधार पर उस शेयर की प्राइस ऊपर जा सकते या नीचे जा सकती थे। यूटी विद्यालय के प्रोफेसर जेसी एक्स फैन कहते हैं कि शेयर बाजार में हर दिन हर एक सेकंड में उतार चढ़ाव होते हैं, इसलिए शेयर की प्राइस हर एक सेकंड में पहले ही बदलती रहती है। किसी भी दिन मार्केट में शेयर की प्राइस में ज़्यादा उतार चढ़ाव हो सकता है। ये उस शेयर की मांग या आपूर्ति पर निर्भर करता है, जो समय के साथ मार्केट अपने व्यावसायिक परिणामों और भविष्य की संभावना पर एक कंपनी का मूल्यांकन करता है। अगर किसी कंपनी के व्यवसाय की बढ़ती बिक्री मुनाफे में इसके स्टॉक में वृद्धि होने की संभावना होती है, जबकि एक मंदे चल रहे व्यवसाय में शायद कम से कम समय के साथ उसके स्टॉक में गिरावट देखी जा सकती है। जिस कंपनी में आपने पैसा लगाया है, अगर वह अच्छा प्रदर्शन करती है और अच्छा प्रॉफिट करती है
तो वह कंपनी उस लाभ का कुछ हिस्सा अपने शेयर धारकों को डिविडेंड के रूप में देती है। शेयर बाजार के कार्य को समझने के लिए आपको कुछ मूवी देख सकते हैं, जो शेयर मार्केट समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। अब शेयर मार्केट के नियम क्या होते हैं? शेयर बाजार में निवेश करने हेतु जरूरी होता है कि आप कुछ नियमों से अवगत रहें और उसी के अनुसार निवेश करें। जहां पर निवेश मार्केट से जुड़े कुछ नियम दिए गए हैं, जिससे एक शुरुआती निवेशक स्टॉक मार्केट से अवगत होकर उसमें निवेश कर सकता है। सही स्टॉक ब्रोकर चुने, मार्केट की गलत खबरों से दूर रहे, शुरुआत में लंबे समय के लिए निवेश करें, ट्रेडिंग करने का सही समय जाने और सही रिसर्च करके निवेश करें। कंपनियां शेयर क्यों जारी करती है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि भाई क्यों जारी करेगी। जब किसी कंपनी को फंड की आवश्यकता होती है तो उसके पास फंड जुटाने के दो रास्ते हैं। एक, वह किसी बैंक से लोन ले या जिस पर किसी कुछ सालाना ब्याज दर होगा, और दूसरा रास्ता है कि वह अपने शेयर्स पब्लिक को बेच दे। अगर कंपनी दूसरा चुनती है तो उसे अपने शेयर्स मार्केट में जारी करने होते हैं। फिर इच्छुक निवेश उस कंपनी में निवेश कर सकते हैं और किसी जो पैसे अपने शेयर बेचकर उठाती है वह पैसा कंपनी को न तो वापस देना होता है और न ही उस पैसे पर कोई ब्याज देना होता है। कंपनियां उन निवेशकों से पैसा जुटाने के लिए शेयर जारी करती है ताकि वह अपने व्यवसाय का विस्तार करने या लोन चुनने पर उस पैसे का उपयोग कर सके। फिर निवेशक उस सोच के साथ निवेश करते हैं कि भविष्य में व्यवसाय समृद्ध होगा। वे स्टॉक इशू खरीदते हैं। ये शेयर्स इशू जारी कर फंड जुटाने की प्रक्रिया को आईपीओ कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि आईपीओ क्या होता है। अब प्रश्न आता है कि आईपीओ में शेयर कैसे खरीदते हैं। तो इसके लिए आपको ब्रोकर के साथ डीमैट खाता खोलना होता है और उसके बाद आईपीओ की जानकारी प्राप्त कर आप उपयुक्त फंड के साथ निवेश करना होता है। अगर आपके उस आईपीओ का अलॉटमेंट मिलता है और शेयर मार्केट डीमैट खाते में आ जाते हैं, अन्यथा आपका फंड वापस आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। आईपीओ एक प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश। आईपीओ वह होता है जब कोई कंपनी जनता को पहली बार शेयर जारी करती है, और यह तब होता है जब एक निजी कंपनी सार्वजनिक होने का फैसला करती है। दूसरे शब्दों में, एक कंपनी जो अब तक निजी स्वामित्व वाली कंपनी थी और आईपीओ के बाद सार्वजनिक रूप से शेयर मार्केट में करने वाली कंपनी थी, शेयर मार्केट में ट्रेड करने वाली कंपनी बन जाती है। आईपीओ से पहले एक कंपनी के पास बहुत कम शेयर धारक होते हैं, जिसमें कंपनी का संस्थापक, एंजेल निवेशक और कुछ उद्यम पूंजीपति शामिल होते हैं। लेकिन आईपीओ के बाद कंपनी अपने शेयर जनता के लिए बिक्री के लिए खोलती है, एक निवेशक के रूप में। फिर आप सीधे कंपनी से निवेश कर खरीद सकते हैं और उस कंपनी के शेयर धारक बन सकते हैं। शेयर मार्केट में दो तरह के मार्केट होते हैं, जिनमें एक प्राइमरी मार्केट होता है, दूसरा सेकेंडरी मार्केट होता है। कंपनी जब अपने शेयर पब्लिक को इशू करती है तो प्रोसेस प्राइमरी मार्केट में होता है, और जब एक बार किसी कंपनी का आईपीओ इशू हो जाता है तो उसके बाद एक शेयर सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग के लिए जाते हैं। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि आप और हम दो ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और सेकेंडरी मार्केट में ही करते हैं। अब आईपीओ के फायदे क्या है? तो यहाँ पर सबसे मुख्य लाभ है कि लिस्टिंग प्राइस से मुनाफा कमाना। अगर आपने किसी ऐसी कंपनी के आईपीओ में निवेश किया है जो आगे चलकर ज़्यादा ग्रोथ कर सकती है, और तो यहाँ पर उसका लिस्टेड प्राइस इशू प्राइस से ज़्यादा होने की उम्मीद होती है, जो एक निवेशक को अच्छा मुनाफा प्रदान कर सकता है। मुख्य बिंदु यह है कि निवेश अपनी अपेक्षाओं के अनुसार शेयर की प्राइस लगाते ही भविष्य में अपनी कंपनी का व्यवसाय कैसा प्रदर्शन करेगा, इसलिए मार्केट अनुमान कर काम करता है।
कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि मार्केट लगभग 6 से 9 महीने तक दूर तक की घटनाओं का अनुमान लगा सकता है। कंपनी के वर्तमान मुनाफे के अनुसार निवेशक रिटर्न की गणना करते हैं, जिससे कंपाउंडिंग के अनुसार भविष्य में रिटर्न की अपेक्षा की जाती है। अब यहाँ पर कंपाउंडिंग क्या होता है? शेयर मार्केट का जो गणित होता है उसको समझ लीजिए। आपको कंपाउंडिंग के अनुसार रिटर्न की जानकारी देता है, यानी कि अगर आपने किसी कंपनी में 1 लाख रुपए से निवेश किया, जिसमें औसत रिटर्न 10% का है, तो वर्ष के अंत में आपको 10,000 रुपये का रिटर्न मिलेगा। अगर आप इसमें 10,000 को नहीं निकालते तो दूसरे वर्ष के अंत में आपको 1,10,000 रुपये पर 10% के हिसाब से रिटर्न कमाने का मौका मिलेगा। इस प्रकार आप शेयर मार्केट के गणित को समझकर मार्केट में कंपाउंडिंग का लाभ कमा सकते हैं। अब बात करते हैं सेबी क्या होता है। अब इतना बड़ा शेयर मार्केट है, अगर आप उसमें कोई रेगुलेट ना करे तो शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा धोखेबाजी हो सकती है। इसलिए भारत सरकार ने शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सेबी का निर्माण किया है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 को एक वैधानिक नियामक संस्था के रूप में हुई है। यह निवेशकों के हितों की रक्षा है। नियम और दिशा निर्देश तैयार करते हुए भारतीय स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट और करेंसी मार्केट की निगरानी और विनियमन करता है। सेबी का प्रधान कार्यालय बांद्रा कुर्ला और कॉम्प्लेक्स मुंबई में मौजूद है। बीएसई और एनएसई क्या है? बीएसई का पूरा नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि 1875 में स्थापित। बीएसई भारत में बॉम्बे में से स्थित पहला स्टॉक लिस्टेड की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंजों में से है। एनएसई का पूरा नाम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि 1972 में बीएसई के माध्यम से बाद में स्थापित हुआ और बीएसई के समान एक देश व्यापारी शेयर बाजार प्रदान करता है, जबकि बीएसई का बहुत पुराना नाम है। एनएसई बहुत बड़ा है, इस पर अधिक संख्या में दैनिक ट्रेडिंग होते हैं और हाई टर्नओवर दर होती है। सेंसेक्स और निफ्टी क्या है? बीएसई एनएसई शेयर मार्केट के एक्सचेंज है, जबकि एक्सचेंज और निफ्टी दोनों शेयर मार्केट में इंडेक्स है। एक शेयर मार्केट इंडेक्स वास्तविक समय में बाजार की गतिविधियों को सांख्यिकीय रूप से संरक्षित करता है। एक शेयर मार्केट इंडेक्स एक बाजार या एक्सचेंज से समान प्रकार के स्टॉक का चयन करके और उन्हें एक साथ समूहीकृत करके बनाया जाता है। सेंसेक्स, जिसे बीएसई एक्सचेंज द्वारा भारत की टॉप 30 कंपनियों को मिलाकर बनाया गया है, एक इंडेक्स है जो निफ्टी 50 बोलते हैं।